पानी वाला टॉयलेट तो यहाँ यूज़ थे, क्योंकि सर्दियों में बिल्कुल जम जाता है। पानी यूज़ करेंगे तो टॉयलेट पूरी तरह मत वाली में फिर खाद के लिए भी काम आता है ना। Incredible India. Hi everyone. Do it for you, do it for yourself. Study full throttle. This is 11th of July 2023 and we are going to talk about all these important topics in next about 30 to 35 minutes. Everyone is unique, remember, and every experience is different. What sets you apart can sometimes feel like a burden and it's not. And a lot of the time it's what makes you great. Study full throttle. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Fanciful. Fanciful का मतलब होता है not real and existing only in the imagination. काल्पनिक है, imaginary है, unreal है. Jest का मतलब होता है उपहास, said or done for amusement. Gaggle means झुंड, a disorderly or noisy group of people. Thwarting मतलब रोकना, prevent from accomplishing something. गैबी मतलब बातूनी, एक्सेसिवली और annoyingly talkative. So ये vocab words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is question number 1. Close your eyes. This is question number 1. Try to answer. The diameter of a wheel is 1.4 meter. If this wheel rotates 500 rotations, how long it can travel? Answer. Okay. So this is question number 1. ये question number 2 है. Richard is 15th from the front in a column of boys. There were thrice as many behind him as there were in front. How many boys are there between Richard and the 7th boy from the end of the column? So this is question number 2. This is question number 2. अब noise नहीं आएगा. Very good. Now this is answer writing. आज भी हमें 3 short notes बनाने हैं. Urban floods में, FDI in India और Citizen Charter. Do this exercise on daily basis. इसको एक नियम बना लीजिए. ऐसे 3 short notes हमें daily prepare करने हैं. इससे फायदा ये होगा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो पाएगी. आप जो भी पढ़ रहे हो उसको कंसोलिडेट कर पाओगे. 3 topics a day. Make it a routine. You have to do it. 3 topics a day. देन इसको सबमिट भी करिए, शेयर करिए. दिस इज मेंस कोर्स. अभी इसमें बहुत जल्दी हमारा एसए और जीएस 4 कंप्लीट होने वाला है. देन वी विल स्टार्ट जीएस 1, 2 एंड 3. ये प्रीलिम्स 1 कोर्स है. इसमें अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ये है ज्योग्राफी. नाउ दिस इज सोशल मीडिया. चंद्रयान का सफर. सो चंद्रयान 1 जो था ये 22 अक्टूबर 2008 को पहले चांद मिशन को लॉन्च किया गया था. इसमें एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर चांद की ओर भेजे गए. 8 नवंबर 2008 को चांद की कक्षा में ये पहुंचा था. चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी के संकेत खोजे और यह मिशन 2 साल के लिए था. तो ये 2008 में हमारा पहला जर्नी था, फर्स्ट अटेम्प्ट था ये चंद्रयान 1. फिर 2019 में सेकंड था चंद्रयान 2. 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 को चांद की कक्षा में पहुंचाया गया. 7 सितंबर को विक्रम लैंडर को चांद पर फाइनल लैंडिंग होनी थी, लेकिन चांद की सतह से कुछ ही दूरी पर इसका इसरो से संपर्क टूट गया. तो ये मिशन पार्शियली सक्सेसफुल था. चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में अपना काम कर रहा है. दैट इज व्हाई इट वाज पार्शियल सक्सेस. अब हम चंद्रयान 3 कर रहे हैं. 14th ऑफ जुलाई को इसका लॉन्च है. इस पे हम डिटेल में बात करेंगे. ये मिशन चंद्रयान 2 के मिशन का फॉलोअप मिशन है. इस बार ऑर्बिटर नहीं जा रहा है, केवल लैंडर और रोवर जा रहा है. बिकॉज ऑर्बिटर हमने पहले ही सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है. इस बार हम लैंडर और रोवर पे फोकस कर रहे हैं. 23 या 24 अगस्त को यह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा. क्या आप बता सकते हो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है और मून के किस सरफेस पे ये लैंड करने की कोशिश करेगा मून? टेल सम फैक्ट्स अबाउट मून एज वेल. मून जैसे नेचुरल सैटेलाइट है, इसका अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कितने टाइम पे होता है? मून पे जो हमें स्पॉट्स नजर आते हैं ये क्या होता है? टेल समथिंग अबाउट मून. द मून. ये है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन और दिस इज फास्टैग. तो फास्टैग एक्चुअली एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पैसिव टैग है जो यूज किया जाता है फॉर टोल पेमेंट. कस्टमर्स को डायरेक्टली उनके अकाउंट से पेमेंट हो जाता है. तो यहाँ पे जैसे कैश ट्रांजैक्शन होता था उसमें चेंज बहुत डिफिकल्टी आता था,
अब ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन फास्टैग से जो टोल टैक्स आपको पे करना है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। इट ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ कैशलेस पेमेंट अलॉन्ग विद बेनिफिट्स जैसे सेविंग ऑन फ्यूल टाइम एज द कस्टमर डज नॉट हैव टू स्टॉप एट द टोल प्लाजा। मिशन लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूज लाइफ। प्लास्टिक की थैलियों का करो बहिष्कार, सूती कपड़े से बने बैग का करें इस्तेमाल। ये स्वयं सहायता समूह की दीदियां बना रही हैं कपड़े व जूट बैग और थैले। तो इससे क्या हो रहा है, आजीविका, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। वंडरफुल। प्लास्टिक को हटाएं, मिशन लाइफ को अपनाएं। सिमिलरली चूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेनेवर पॉसिबल। विच ऑफ दीज इज अ यूनेस्को साइट इन गुजरात? आंसर रानी की वाव, अक्षरधाम, दांडी कुटीर या फिर झूलता मीनार। इनमें से यूनेस्को साइट्स कौन सी है? ये ब्लू पॉटरी है। फ्रॉम डे टू अ मास्टरपीस, विटनेस द आर्ट ऑफ ब्लू पॉटरी ओनली इन राजस्थान। Then did you know में Barabar Caves has a special echo effect feature which means that any sound made here is known to last for about 3 minutes। तो echo का यहाँ पे ऐसा चैम्बर बना हुआ है। सो ये हो गए हैं सोशल मीडिया अपडेट्स आज के लिए। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। रेन कंटिन्यूज टू पाउंड नॉर्थ इंडिया, टोल राइजेस टू 25। तो 300 पीपल इंक्लूडिंग टूरिस्ट यहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं लाहौल स्पीति कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में, और एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है हाईवेज, पावर स्टेशन और वाटर सप्लाई सिस्टम को। दैट इज वाई अक्सर हम देखते हैं ना, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, इस पर हमने बहुत डिटेल में बात किया। जो ये हिमालयन स्टेट्स हैं यहाँ पे ज्योग्राफी बहुत डिफिकल्ट है, रिसोर्सेज की कमी है और डिजास्टर्स बहुत कॉमन है। दैट इज वाई इन स्टेट्स को अक्सर हेल्प की जरूरत पड़ती है। ये स्टेट्स को एट टाइम्स एक जैसे ये अभी डैमेजेस हुए तो इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं, हार्डशिप्स आती है। सो दिस इज ऑल्सो वन फैक्टर, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। तो रेन अक्रॉस द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैज लेड टू लैंडस्लिप्स एंड फ्लैश फ्लड्स इन द रीजन। हैवी डैमेज हो रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर श्रीखंड महादेव यात्रा को अभी हॉल्ट किया गया है बिकॉज हिमालयन स्टेट्स हमारे इंपॉर्टेंट पिलग्रिम और रिलीजियस साइट्स भी है यहाँ पे। हैवी रेन से लैंडस्लिप्स हो रहा है और काफी सारे जो टूरिस्ट हैं वो स्ट्रक हो गए यहाँ पे। वेहिकुलर मूवमेंट स्टॉप हो गया है। इनसेसेंट रेन से सतलज, रावी और ब्यास, ये जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से बहती हैं रिवर्स, यहाँ पर भी फ्लडिंग हो रहा है। तो दिस इज स्पेट ऑन स्ट्रीट द सीन एट अ रेसिडेंशियल एरिया एट थूनाग इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे फ्लैश फ्लड आया है। बंगाल रूरल इलेक्शंस रीपोलिंग पीसफुल है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया एफआईआर रजिस्टर करने का इनटू डेथ्स। ये जो पोलिंग है ये पीसफुल होना बहुत जरूरी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज लाइफ सोल ऑफ एनी डेमोक्रेसी। फॉक्सकॉन और वेदांता का एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट चल रहा था, ये अग्रीमेंट था, दिस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, बट अभी फॉक्सकॉन पुल्स आउट ऑफ 19.5 बिलियन चिप जॉइंट पैक्ट विद वेदांता। सो लेट अस सी, अभी इसमें और बाद में स्टडी करते हैं हम इसे। इवैक्यूएशन बिगिंस एट यमुना नियर्स डेंजर मार्क। तो यमुना भी डेंजर मार्क के पास में है और यहाँ पे इवैक्यूएशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट सीक्स डेटा ऑन एक्शन टेकन अगेंस्ट लिंचिंग। तो मोबोक्रेसी इज नॉट राइट। Then this is Yamuna inching closer to danger mark, government starts evacuation work। तो ये evacuation work start हो गया है। ऑफिस गोअर्स, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स ब्रेव रेन। लेवल जो है वो 206 मीटर तक पहुंच गया है और यहाँ पर गवर्नमेंट को नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं। मद्रास हाईकोर्ट टू क्वाश क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट माइनर बॉयज फॉर कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स विद माइनर गर्ल्स। एक्चुअली एक लॉ होता है पॉक्सो, अगर लेस देन 18 है और सच टाइप ऑफ अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात है तो वहां पे पॉक्सो अप्लाई होता है। पॉक्सो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। बट इन मेनी केसेस वी सी कि गर्ल एंड बॉय दोनों माइनर है, लेस देन 18 है, तो उस केस में यहाँ पे पॉक्सो अगर इम्प्लीमेंट होता है तो फिर वो लेटर एंड स्पिरिट में, और अगर वो कंसेंशुअल सेक्स है तो लेटर एंड स्पिरिट में ये डिफीट होता है। सो दैट इज वाई मद्रास हाईकोर्ट ने क्वाश किया क्रिमिनल केसेस, बिकॉज कुछ ट्राइबल्स भी हमने देखे थे जहां पर कस्टम्स एंड दिस कुछ केसेस आए थे। द पॉइंट इज, अगर वहां पे हम पॉक्सो लगाएंगे बॉय पे एंड इफ इट इज अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप तो फिर ये डिफीट होगा द पर्पस। सो दैट इज व्हाई मद्रास हाई कोर्ट टू क्वाश क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट माइनर बॉयज फॉर कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स विद माइनर गर्ल्स। Then this is how urban India is reclaiming spaces for its community। See, वैसे ही शहरों में स्पेस का बहुत क्रंच होता है, तो जैसे अर्बन
अर्बन लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ब्रिजेस हो गए, ये जैसे फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे काफी स्पेस होता है, तो क्यों ना यहाँ पे हम एक अच्छा सा पार्क बना दे, क्यों ना यहाँ पे हम कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, बास्केटबॉल या फिर स्मॉल क्रिकेट का ऐसे फेंसेस लगा के वहां पे हम कर दे। तो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ओपन स्पेस कम हो रहा है, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वैकेंट, अनयूज्ड और अंडर यूज्ड स्पेस है, वहां पे हम उसको कम्युनिटी स्पेस में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। इसको प्लेस मेकिंग बोला गया है, यूटिलिटेरियन। तो ऐसा पुणे में सुदर्शन चौक नाम से ऐसे बनाया है, और दिस इज लाइक यहाँ पे काफी एक्टिवली, और इसको पब्लिक ने भी, यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया एंड अदर पीपल, सिटीजन्स ने भी इसको काफी अप्रिशिएट किया है। और इसकी जो फंडिंग है वो स्मार्ट सिटीज मिशन कॉर्पस, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से आया है। लोकल पॉलिटिशियंस ने भी यहाँ पर हेल्प किया है। तो अर्बन इंडिया इज रिक्लेमिंग स्पेसेस फॉर इट्स कम्युनिटीज। Then this is editorial. Second moonshot है, Chandrayaan 3 speaks to moon's rising importance in scientific political milieu. देखिए मून बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन फ्यूचर हम इंटरप्लैनेटरी बनने का ट्राई करेंगे। सो जो मून होगा ये हमारा बेस होगा। फर्स्ट वी विल गो टू मून, देन वी विल मूव टू से डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और आवर वॉयजेस। So ISRO plans to launch the Chandrayaan 3 mission. This is very very important. ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में होगा, जो कल हमने पढ़ा था श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान 3 रेप्लिका है अपने प्रेडेसेसर चंद्रयान 2 का, जो 2019 में लॉन्च हुआ था। इसमें ऑर्बिटर और लैंडर है, विक्रम और प्रज्ञान। ऑर्बिटर ऑर्बिट करेगा अराउंड द मून। सरफेस मिशन जो था वो सक्सेसफुल नहीं था चंद्रयान 2 में, इस बार हम उसको सक्सेसफुल कराएंगे, सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे वहां पे। तो इसरो ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है, सॉफ्टवेयर में भी अपग्रेड है, तो लेट अस सी, इस बार कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो चंद्रयान 3 का जो रॉकेट है, ये पेलोड एलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा, वो सर्कुलर में जाएगा, फिर वो डिटैच होगा। मतलब ये अर्थ है, पहले ऐसे सर्कुलर एलिप्टिकल होगा, फिर डिटैच होके ऐसे स्लिंग शॉट की तरह वो मूव होता है, और फिर हम जाते हैं मून की तरफ। तो ये ग्रेजुअल लैंडिंग होगा। लेटेस्ट सी, अभी इसको डिटेल में हम देखेंगे। अभी 14 ऑफ जुलाई, कल परसों ही है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो हम सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस बार सक्सेसफुल होना चाहिए यहाँ पे। एंड अगेन ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है, और जो स्पेस है वो अनएक्सप्लोर्ड है। सो वी आर ट्राइंग कि स्पेस में हमारी प्रेजेंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होना चाहिए। अब सी, एक हमने अकॉर्ड देखा था, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फीट कैन बी ओवरस्टेटेड। ये पब्लिक प्राइवेट मून लैंडिंग मिशंस जो है वर्ल्ड वाइड, इसको भी एक्चुअली जितने भी इस टाइप के जो मिशंस होते हैं ना, ये टोटल कम्युनिटी के लिए भी बड़े हेल्पफुल होते हैं। ये डिफाइन कर रहा है यूएस लेड एक्सेस व्हाइल चाइना एंड रशिया आर वर्किंग ऑन एन इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। तो वर्ल्ड जो है वो थोड़ा डिवाइडेड भी है, बिकॉज ऑफ से चाइना यूएसए, और चाइना यूएसए और यूएसए रशिया के बीच जो टेंशन है। तो मून रेस वी कैन से, लेट अस सी, वेट एंड वॉच। तो चंद्रयान 3 इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड का रिस्पॉन्स दिखाने के लिए कि हम साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल में इंडिया कितना केपेबल है। तो दिस इज अवर सेकेंड मून शॉट। Then this is alarm bells. Grassroots politics is now a high stakes game of violence, and this is AI's disruptive economic impact on India check. Primarily इसमें repetitive बात है, artificial intelligence is here to stay, और ये केवल ग्रो ही होगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी artificial intelligence. The idea is AI is not our enemy. AI को हमें गवर्न करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर होने चाहिए। तो एआई अब पोएम भी लिख सकती है, और वो होमवर्क भी कर सकती है। यूपीएससी का एग्जाम ऑल्दो अभी क्वालिफाई नहीं कर सकती, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है, इवॉल्व हो रही है। चैट जीपीटी के बारे में हमने पढ़ा। अब एथिकल डिबेट आ रहा है कि एआई का क्या मिसयूज तो नहीं हो जाएगा, एआई को रिडंडेंसी तो नहीं आ जाएगी, एआई से जो जॉब लॉस तो नहीं होगा, बिकॉज एआई अब सॉफ्टवेयर भी लिख सकती है। एआई बहुत सारे ऐसा वर्क कर सकती है जिसके लिए अदरवाइज हमें ह्यूज नंबर ऑफ लाइक वर्कफोर्स रिक्वायर्ड था, मैन पावर, वहां पे वर्कफोर्स रिक्वायर्ड था। अब ये जनरेटिव एआई है। जनरेटिव एआई अगेन, जैसे चैट जीपीटी 4 आया, ये और ज्यादा केपेबल है। कंपनीज चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स में ज्यादा इंक्लाइन हो रही है, तो इससे क्या जॉब लॉस होगा? देयर इज गोइंग टू बी सर्टेन जॉब लॉस। सर्टेन टाइप ऑफ जो जॉब्स हैं वो फिनिश हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एआई। बट एट द सेम टाइम ऐसा बोला जाता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव आती है तो वो कुछ जॉब्स को खत्म करती है, बट उससे कहीं ज्यादा नए जॉब्स बनाती है। सो द आइडिया हमेशा टेक वर्ड में यही होता है, लर्न, अनलर्न और फिर से रीलर्न, कीप योरसेल्फ अपडेटेड।
एम्प्लॉयमेंट एडवर्सली इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ स्टडीज में ये देखा गया है, बट अगेन वी शुड वेट एंड वॉच. इसमें प्रिडिक्शंस आर नॉट राइट, लेट अस वेट एंड वॉच. देन अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज एवरी क्राइसिस इज लाइक डिस्गाइज्ड अपॉर्चुनिटी होता है. तो इंडिया पॉपुलस कंट्री है, इसका नेट नेगेटिव इफेक्ट शायद होगा शायद नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमी में, पर एफिशिएंसी जरूर बढ़ेगी. कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज जो है, लेट अस सी. रेगुलेशन इसमें एक जरूरी होगा. और पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट भी बोलती है कि 26% बूस्ट होगा जीडीपी दिस चाइना को. तो द पॉइंट इज कि इंडिया को सम टोटल में बेनिफिट होना चाहिए. तो इट वुड बी प्रूडेंट फॉर इंडिया टू फोकस मोर ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. तो इस एआई पे एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत है. ऑनलाइन एजुकेशन हैविंग लार्जर एक्सेप्टेंस आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक, बट इससे डेमोग्राफिक डिविडेंड और एक डिजिटल डिवाइड भी है, हमें जिसको ओवरकम करना है. तो द पॉइंट इज वी आर नॉट गोइंग टू बी हॉस्टाइल, नेगेटिव आउटलुक नहीं रखेंगे हम एआई में. एआई से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे. लेबर मार्केट, पॉलिटिक्स, डेटा प्राइवेसी, क्राइम, वेलफेयर, वॉरफेयर, और डिफिकल्ट है इन चीजों को देखना, बट वी विल फोकस ऑन दिस. साइबर रेगुलेशन पे हम फोकस करेंगे. बहुत सारा जैसे टैक्स कलेक्शन हुआ, जो जनरल रिफॉर्म्स होते हैं, जनरल रिपोर्ट मेकिंग होती है, रिडंडेंट जॉब होता है, ये विद द हेल्प ऑफ एआई बहुत एफिशिएंटली किए जा पाएंगे. Women's reproductive autonomy as the new catchword. See, unleashing the power of gender equality, uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibility. ये थीम है. This is the theme of World Population Day. थीम क्या है World Population Day का? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंडिया अभी नंबर 1 पॉपुलस कंट्री है और अभी सेंसस का भी टाइम था. पॉपुलेशन से अभी मेंस में एक सवाल आएगा. Unleashing the power of gender equality, uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? अनलॉक कर रहे हैं फुल पोटेंशियल ऑफ विमेन एंड गर्ल्स. जो फैमिली है या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज है, लीडरशिप है, आइडियाज, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल एक्सेस होना जरूरी है. साइंस, टेक, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सिमिलरली रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है. तो द पॉइंट इज पॉपुलेशन हमारी है और हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी अराउंड 2.1 अप्रोच कर रही है. पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड. पॉपुलेशन स्टेबिलिटी जरूरी है. फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए. रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, कोएर्जन, वायलेंस की जगह नहीं है. और एक्सेसिबिलिटी भी जरूरी होती है क्वालिटी हेल्थ केयर का. तो 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है. हम फोकस करें फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स में. जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करें और बहुत सारे जो एसोसिएटेड टैबूज हैं उनको भी हम दूर करें. फॉर एग्जांपल, हम फोकस करें ऑन द प्रोविजन ऑफ मॉडर्न शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, परमानेंट मेथड्स, इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस. तो ये कमिटमेंट है. फैमिली प्लानिंग 2030 पार्टनरशिप भी है. लेट अस सी. टाइमली, क्वालिटी, अफोर्डेबल फैमिली प्लानिंग इंश्योर कराना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, मॉर्बिडिटी है, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स हैं, ये कम हो. इंडिया की जो गवर्नमेंट है इसने हेल्थ पॉपुलेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में काफी स्टेडी प्रोग्रेस किया है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है और हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं. आज से जब देश आजाद हुआ था तो हमारी मोर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी. वी आर नाउ इन अ बेटर पोजिशन. अभी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है 97 पर 1 लाख लाइफ बर्थ इन अ ईयर. ये भी ज्यादा है, इससे और कम होना चाहिए. मतलब 1 लाख लाइफ बर्थ हो रहे हैं तो 97 में मदर का डेथ हो रहा है. मैटरनल मोर्टेलिटी ये 254 इन 2004 से काफी कम हुआ है, विच इज अ गुड थिंग, बट अभी और इम्प्रूव करना है. तो 2000 से नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस भी कम हुआ है. टीन प्रेगनेंसीज भी कम हुआ है. वाइटल सर्विसेज जैसे हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव हुआ है. फिजिकल ऑटोनॉमी जरूरी है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया 10% ऑफ वुमेन इन इंडिया आर इंडिपेंडेंटली एबल टू टेक डिसीजंस अबाउट देयर ओन हेल्थ. 11% women believe that marital violence is acceptable if a woman refuses to have sex with her husband. Half of all pregnancies in India are unplanned as they are globally. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो NFHS 5 ने बताया. तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम केवल पॉपुलेशन एज अ होल देखें, नॉट ओनली वुमेन. एजिंग सोसाइटी है वो लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए वरिड है. जेंडर पैरिटी वर्कफोर्स में अभी भी एक चैलेंज है. आउटपुट और इनकम ग्रोथ इंप्रूव नहीं हो रहा है. जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, एम्पावरमेंट है, फैमिली प्लानिंग है, ह्यूमन कैपिटल का, वो अभी भी इंक्लूसिव नहीं है.
पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन रिक्वायर्ड है और पॉपुलेशन वेल ट्रेन भी होना चाहिए, स्किल भी होना चाहिए। सो विमेन लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, ये 10% तक है। ये 70% ऑफ पोटेंशियल जीडीपी अपॉर्चुनिटी हम अकाउंट कर सकते हैं। द आइडिया इज 50% ऑफ पॉपुलेशन इन एनी स्पीशीज इज फीमेल एंड 50% इज मेल। तो कोई भी स्पीशीज, कोई भी सोसाइटी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस नहीं कर सकती है अगर हम आधी जनसंख्या को साथ में लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेन एंड वुमेन दोनों कदम से कदम मिलाते हुए टुगेदर दे मूव फॉरवर्ड। इट इज इंपॉर्टेंट दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, पूरक। इन्वेस्टमेंट नीडेड है यहाँ पे, हमें लाइक एजुकेशन भी चाहिए, ग्रोथ राइट चॉइसेस का, और यहाँ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैकिंग की भी रिक्वायरमेंट होगा। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में अपॉर्चुनिटी है टू रीअफर्म अवर कमिटमेंट टू पुटिंग इंडिविजुअल राइट्स, women rights and well-being at the center of population and development discourse. Gender just approaches solutions are the fundamental building block of more prosperous India and indeed the world. तो ये याद रखना है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक अवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। डोंट जस्ट द वेस्ट द वाटर, वेस्टेज होता है वाटर का, इसको रिसाइकल करना चाहिए, इसको रिड्यूस करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए। डोंट वेस्ट द वेस्ट वाटर। एक वर्ड होता है ग्रे वाटर। व्हाट इज ग्रे वाटर? कैन यू आंसर? अपोजिशन सी, रिकॉर्ड रेनफॉल है। ये है ग्लोबल साउथ, ओरिजिन्स एंड सिग्निफिकेंस सी। तो वर्ड जो है ना, इक्वेटर दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ। साउथ मतलब ये सदर्न पार्ट ऑफ कंट्रीज, नॉर्थ मतलब नॉर्थ। इंडिया वैसे तो नॉर्थ में आता है, पहले हम वंस अपॉन अ टाइम साउथ में थे। आज सुबह ही हमने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा, तो अब हम 8 डिग्री नॉर्थ के आसपास है। बट ये जो ग्लोबल साउथ है ना, ये लेटर एंड बिल्कुल वर्बेटिम ये नहीं होता है कि 0 डिग्री के नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है। जैसे इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज को भी ग्लोबल साउथ में एट टाइम्स इंक्लूड कर लिया जाता है। तो unwillingness of many leading countries in Africa, Asia and Latin America to stand with NATO over the war in Ukraine has brought to the fore once against the global south. What is this Ukraine war? White people are fighting with each other and Europe thinks कि यूरोप की प्रॉब्लम वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रॉब्लम। ये जो फाइट हो रहा है नेटो का और रशिया का, इससे अफ्रीकन कंट्रीज का कोई लेना देना नहीं है, इंडियन एशियन कंट्रीज का कोई लेना देना नहीं है, अरब कंट्रीज का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट वी आर पेइंग द प्राइस। साउथ अमेरिका का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वी आर पेइंग द प्राइस। सो आज का जो वर्ड है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स थे उन्होंने बनाया था। अब प्रॉब्लम ये है कि दिस इज नॉट 1945, दिस इज 2023। तो ये जो विनर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के, ये अभी भी डिक्टेट कर रहे हैं वर्ल्ड के सारे लॉ एंड ऑर्डर एंड डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ग्लोबल साउथ की हमें जरूरत है। ओके, तो ये एक वर्ड अभी ग्लोबल साउथ बहुत ज्यादा अभी न्यूज में आ रहा है। वर्बेटिम इक्वेटर के नीचे वाली कंट्रीज नहीं है, दीज आर एक्चुअली दोज कंट्रीज जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है। तो जरूरी नहीं कि वो सदर्न हेमिस्फेयर में, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका है, बट इसमें कुछ कंट्रीज वो भी हैं जो डेवलपिंग है। सो यूजुअली ये थोड़ा इनकम लेवल कम है, इनइक्वालिटी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, हार्श लिविंग कंडीशंस है। तो ग्लोबल नॉर्थ, जैसे नॉर्थ अमेरिका में भी इधर मैक्सिको है, इधर यूएस है और इधर कनाडा है। जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं ना, तो प्रॉस्पेरिटी ज्यादा रहती है। मैक्सिको थोड़ा कम प्रॉस्परस है, फिर यूएस है, फिर कनाडा, लाइक दिस। तो नॉर्दर्न जो सिटीज हैं, नॉर्दर्न जो कंट्रीज हैं, ये यूजुअली ज्यादा प्रॉस्परस है। सिमिलरली यूरोप में ईस्ट वेस्ट होता है। जो वेस्टर्न यूरोप है अटलांटिक तरफ, ये प्रॉस्परस है। ईस्टर्न यूरोप जो एशिया की तरफ है, ये थोड़ा कम प्रॉस्परस है। तो हम इनको थर्ड वर्ल्ड बोल देते हैं। थर्ड वर्ल्ड भी क्या होता है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड हो गया से अमेरिका, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड यूएस, रशिया। थर्ड वर्ल्ड बाकी सारी कंट्रीज हो गई जो ना तो अमेरिका के सेक्शन में थे, यूएसए, ना वो यूएसएसआर के। तो द पॉइंट इज, जब 1991 का ब्रेकअप हुआ, जैसे ग्लोबल साउथ जो था पहले 1969 में यूज हुआ था, और कार्ल ऑगलेसबाय ने इसको अपनी लिबरल कैथोलिक मैगजीन में लिखा था वियतनाम वॉर में कि डोमिनेंस ओवर द ग्लोबल साउथ। 1991 में सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर सो कॉल्ड एंड हुआ। तो कॉमन टर्म था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, कंट्रीज दैट आर येट टू बी इंडस्ट्रियलाइज्ड फुली, इनका वर्ड था थर्ड वर्ल्ड। तो ये अल्फ्रेड सॉवी ने 1952 में एनालॉजी बनाया। फ्रांस के जैसे 3 स्टेट्स थे, नोबिलिटी, क्लर्जी और बॉर्जवा। इसी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड को एडवांस्ड कैपिटलिस्ट नेशन बोला, सेकेंड वर्ल्ड को सोशलिस्ट नेशन बोला और थर्ड वर्ल्ड को डेवलपिंग नेशंस बोला। तो ऐसे करके 3 वर्ड बन गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टाइल में। सोशियोलॉजिस्ट ने बाद में बताया वाइटल न्यू फोर्स इन इंटरनेशनल अफेयर्स है,
ये बैकबोन बना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, कोल्ड वॉर अलाइनमेंट बाइपोलर वर्ड था, ये थर्ड वर्ड इंडिपेंडेंट रहा। देन फिर कई बार इसको बनाना रिपब्लिक भी बोला जाता है, यहाँ पे डिक्टेटर्स है, वेस्टर्न मीडिया ने कई बार इसको डेरोगेटरी भी कहा है। सो अब ये थर्ड वर्ड टर्म भी यूज नहीं हो रहा है, अब हम ग्लोबल साउथ वर्ड को ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो इट इज मोर अबाउट जियो पॉलिटिकल नॉट जोग्राफिकल। स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर नहीं है, ये जियो पॉलिटिकल ज्यादा इसमें है, बिकॉज इसमें चाइना और इंडिया भी आता है ग्लोबल साउथ में, जबकि चाइना और इंडिया दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो ये एक मिक्स है पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉमनलिटीज का। और द पॉइंट इज कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट है उनको ये आगे बढ़ाते हैं, द वेस्ट एंड द रेस्ट। तो रिलेशनशिप अभी ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ का अभी भी चेंज हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और ग्लोबल साउथ अभी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और अपने जो इंटरेस्ट है उसको कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड के सामने। जैसे ब्रिक्स भी काफी न्यूज में है। चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया जो है इनके लाइक 3 of the 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी रहेंगी ग्लोबल साउथ बाय 2030। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अभी जैसे G7 ब्रिक्स जो है अभी G7 से बड़ा ग्रुप बन गया है ब्रिक्स। तो ग्लोबल साउथ ऑन द मार्च है और इसका फ्यूचर ब्राइट है। तो दिस इज सेंचुरी ऑफ एशिया, जैसे सेंचुरी ऑफ एशिया बोला है यहाँ पे, पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड का जो है वो थर्ड वर्ल्ड डिसाइड करेगा। तो इंडिया इसका पार्ट है, दैट इज वाई दिस कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ग्लोबल साउथ। व्हाट वर द इवेंट्स विच लेड टू द राइट्स इन फ्रांस? तो फ्रांस में अभी राइट्स हो रहे हैं। द नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग पेलिएटिव केयर इन द फेस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। व्हाट इज पेलिएटिव केयर? कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है जैसे कोविड-19 था, वन पर्सन टू अनदर। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन एटसेट्रा। तो पेलिएटिव केयर होता है, ये वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो फोकस करती है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रिवेंटिंग सफरिंग अमंग दोज विद लाइफ लिमिटिंग इलनेसेस पे। तो पेशेंट को जो ओवर मेडिकलाइजेशन है उनको आइडेंटिफाई करना, फाइनेंशियल बर्डन को कम करना। तो द पॉइंट इज एंड ऑफ लाइफ केयर की तरह इसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, बट ऐसा है नहीं। पेलिएटिव केयर का एम होता है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल डोमेन हेल्थ का बेहतर बनाना। जैसे कुछ लाइफ लिमिटिंग डिसीजेज हैं, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, कैंसर एटसेट्रा। तो पेलिएटिव केयर में हम इधर सपोर्ट भी देते हैं और केयर गिवर्स भी होते हैं, ये सब मिलके पेलिएटिव केयर होता है। तो गवर्नमेंट अब इधर पेलिएटिव केयर में भी काफी फोकस कर रही है, बिकॉज जैसे जैसे अभी डिजिटल एज भी है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, हम देख रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज और रेयर डिसीजेज भी ऑन राइज है। तो ये पेलिएटिव केयर प्रोग्राम है और इसको एक्सेसिबल बनाना है और ये अवेलेबल होना चाहिए। ओके, देन दे इज कमिंग रॉन्ग होगा, दे आर कमिंग, कंपनी रिक्रूटेड ओनली 1 पर्सन, ठीक है। देन दिस इज सेलेशियसली, मतलब ऑब्सीन होता है, क्रूड होता है। देन ग्रीन वंस, ग्रीन वुड मीन इनएक्सपीरियंस्ड और नाइव, कि ग्रास इज ग्रीन, अभी वो इमेच्योर है, ग्रीन। ओके, सैंक्शन है, मतलब सैंक्शन मतलब टू इम्पोज अ पेनल्टी, जैसे रशिया पे अभी सैंक्शंस लग गए थे, सैंक्शंस। ये ल्यूसेंट है, मतलब सॉफ्टली ब्राइट और रेडिएंट, दैट इज कॉल्ड लूसेंट। फिर वर्ल्ड का पहला मिशन मून पे जो था, ये 16 किलोमीटर पहले ही ब्लू हो गया था 1958 में, इसको पायोनियर 0 कहा था। द पार्ट ऑफ द मून जो पहले ट्रांसमिट हुआ बाय लूना 3, इसको फारसाइट बोलते हैं। फिर जेट प्रपोल्शन लेबोरेटरी थी, इस पे हमने वर्क किया रेंजर 6 स्पेस प्रोब में। जापान थर्ड कंट्री है जो मून की सरफेस पे पहुंचा है। चंद्रयान 1 2008 में बना था। एंड देन बेरेशीट जो है ये इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड मेडल 2019 में ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस लूनर मिशन डिपिक्ट हुआ था इंटरनेशनल। ये जो बेरेशीट था ये किस कंट्री ने लॉन्च किया था, कैन यू आंसर? देन दिस इज न्यूज and this is see USRA meets Quatra, discusses Indo-Pacific cooperation, civil rights. China protests Dalai Lama ji meeting US officials in Delhi, calls it interference. Then BRS and then see Rafale, Scorpions and jet engines, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है, ये भी चीफ गेस्ट होंगे। बेस्टील डे परेड जो फ्रांस का होता है, अभी हम वर्ल्ड वॉर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो रफेल, स्कॉर्पियंस एंड जेट इंजन्स डेवलपमेंट ऑन द एजेंडा ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स फ्रांस ट्रिप। तो हम शायद रफेल एम लेंगे फॉर दिस नेवी। देन बाइडन है, रशियन प्रेसिडेंट, वागनर एंड सोलोमन आइलैंड्स इन चाइना डील्स ऑन पॉलिसी, पुलिस एंड इकोनॉमी एंड टेक, दिस इज अलार्मिंग। देन डच एफपीआई नॉट हैविंग टू डिस्क्लोज फॉरेन पोर्टफोलियो, इन्वेस्टर अपने ऑनर को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो इसमें चैलेंज आता है। जीएसटी ट्राइब्यूनल है, इंडिया पिप्स चाइना इज बेस्ट इमर्जिंग मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग।
देन दिस इज स्पोर्ट्स, विंबलडन चल रहा है और यहाँ पे है स्ट्रेंज पार्टिकल दैट होल्ड्स द की टू क्वांटम सुपर कंप्यूटर्स। तो क्वांटम मतलब हम बहुत सब एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं। तो इसमें जो रेगुलर क्लासिकल फिजिक्स होती है वो नहीं चलती है, यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स के रूल्स, बिहेवियर सब डिफरेंट होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स और इन फ्यूचर क्वांटम मैकेनिक्स एटसेट्रा काफी प्रॉमिसिंग है। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। 3 जुलाई 2023 में 3 सवाल थे, इसको मैं अब जल्दी-जल्दी कवर करूँगा ना अभी। ओके, ओके। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जीनोम सीक्वेंसिंग, ये 3 टॉपिक्स हैं। आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए। सी, हम ऐसे लिख रहे हैं ना, हमें खुद को कॉन्फिडेंस आ रहा है। वी डोंट नीड लाइक एनीबॉडीज अप्रूवल एटसेट्रा। हम खुद से लिखते हैं, उसको फिर से दोबारा पढ़ते हैं, हम पीयर की कॉपी भी देखते हैं, इसको ऑटो में सेट करते हैं, हम सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हैं। कल आज से बेहतर होना चाहिए डिसिप्लिन के थ्रू। वेरी सून यू विल क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड और सारी चीजें खुद ही समझ में आने लग जाएगी और राइट प्लेसेस पे पहुंच जाएगी। ओके, ये जीनोम सीक्वेंसिंग है। देखो हिंदू ने कितना अच्छे से लिखा, इसका पूरा सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस। तो इस एक्सरसाइज से क्या हो रहा है, हमें अपने थॉट्स और आंसर्स को स्ट्रक्चर करना भी आ रहा है। वेरी नाइस। एल्डरली पॉपुलेशन के बारे में बताया, वेरी गुड। सी, मेजर्स बताया अपने, गवर्नमेंट स्कीम। सी, तो ऐसे हमें अपनी बातों को एक शॉर्ट फॉर्म में, कॉम्प्रिहेंसिव और कंसाइज फॉर्म में बताना आना चाहिए। दिस इज द आर्ट जो मेंस में बहुत जरूरी है। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, दिपेश इज वेरी रेगुलर एंड वेरी सिस्टमैटिक। हिस्ट्री, एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड ऑफ लर्निंग, वेरी गुड। एल्डर, अब देखो ये हेडिंग सब हेडिंग से क्या होता है, कॉपी बहुत ऑर्गेनाइज नजर आ रही है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वंडरफुल। जीनोम सीक्वेंसिंग में भी अब देखो, जब भी साइंस का टॉपिक है, एक डायग्राम तो बनाना चाहिए। Manju is doing really good. Education, salient features 1, 2, 3, 4. देखो this style is good. आप बहुत अच्छा लिखते हो मंजू, इसको कंटिन्यू करना है। मेंस इज गोइंग टू बी रियली लाइक इजियर फॉर यू। ओके, 2 अप्रोचेस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। डीएनए आरएनए भी बताया, डायग्राम, वेरी नाइस। नंदिनी, दिस इज रियली रियली नाइस। सी, एंशिएंट इंडिया के बारे में बताया, दिस स्टाइल इज गुड। सोर्स ऑफ लर्निंग, वेरी गुड। आप बहुत अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं यहाँ पे। और हम ना नेक्स्ट पेज भी कर सकते हैं इफ यू वांट, साइड में ऐसे वर्टिकल लिखने के बजाय। इफ यू वांट ऐड वन मोर पेज, ऐड वन मोर पेज, इससे आपका रिवीजन आसान होगा। ये डायग्राम वर्क बहुत अच्छा है, साइंस टॉपिक था, गुड। सो ये सबमिशंस है, एवरीबॉडी पार्टिसिपेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।